वेलकम टू इंजीनियर गुरुजी। आप सभी लोग का इंजीनियर गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कम समय में मैक्सिमम चीज़ें सीखेंगे और एक ऐसे तरीके से सीखेंगे कि लंबे समय तक याद रहे, हमें कोई चीज़ रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज हम लोग सीखेंगे कॉस फंक्शन। आज हम लोग क्या सीखेंगे? कॉस फंक्शन। जो कॉस का फंक्शन होता है मीन्स कॉस थीटा या कॉस एक्स, जो भी बोल लीजिए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कॉस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है, इसका ग्राफ क्या होता है, ग्राफ देखेंगे, डोमेन एंड रेंज देखेंगे, और क्या देखेंगे, इसका डोमेन और रेंज हो गया, ग्राफ हो गया, इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी जान लेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे साइन का ग्राफ, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉस का। तो देखिए हम लोग ड्रा करते हैं, तो देखिए जो साइन का ग्राफ था, ये हो गया। तो ये जो ग्राफ था, देखिए ये 0, π/2, पाई, 2π, 3π/2, ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया। सेम इधर भी कर लेते इसी तरफ, -π/2, -π एंड -3π/2, देन 2π। अब ये जो ग्राफ है, जो हमने ये ग्राफ बनाया, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है? ये है साइन एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ है? साइन एक्स का ग्राफ है। हम लोग इसके बारे में देखेंगे कॉस एक्स का ग्राफ। तो कॉस एक्स के ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री, इतने का वैल्यू हमको पता है कि अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, 1/√2 एंड साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। और जब cos थीटा की बात आती है, cos थीटा, तो जस्ट ये वाला यहां पे आ जाता है 1, सेकेंड नंबर पे ये आ जाएगा, थर्ड पे एज इट इज सेम, फोर्थ सेकेंड वाला जो है वो फोर्थ पे जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है। अभी हमको किसका ग्राफ ड्रा करना है? इस वाले फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है। तो चलिए ड्रा करते हैं किसका ग्राफ, y इक्वल टू कॉस एक्स, का ग्राफ ड्रा करेंगे। तो देखिए कैसे ड्रा करते हैं, एक बेसिक स्टेप मींस 0, कॉस 0 पे वैल्यू क्या है? कॉस 0 पे मींस जब साइन 0 हो रहा है तो कॉस क्या हो रहा है? मैक्सिमम। मींस व्हेन साइन की वैल्यू 0 हो रही है, देन जो कॉस 0 की वैल्यू है वो क्या है? 1। मींस क्या है? मैक्सिमम और ये मिनिमम। तो हमें क्या पता चला कि ये दोनों अपोजिट चल रहे हैं। अपोजिट चल रहे हैं मींस जब साइन मैक्सिमम होगा तो कॉस मिनिमम होगा, कॉस मैक्सिमम होगा तो साइन मिनिमम होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखिए ये 0 है, ये साइन का ग्राफ है, मींस ये जो ग्राफ बना है ये किसका ग्राफ था? साइन का ग्राफ है। अब हमें क्या पता चला, कॉस का ग्राफ ड्रा करना है मींस साइन 0 होगा तो कॉस क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये जो वैल्यू थी 1, क्या इसके ऊपर ग्राफ जाएगा कभी? इसके ऊपर कभी ग्राफ नहीं जाएगा। तो जब साइन 0 हुआ तो कॉस मैक्सिमम, 0 पे वैल्यू हमें ये मिल गया। फिर जब कॉस साइन 90 पे मैक्सिमम हुआ, साइन 90 पे ये साइन वाली ग्राफ मैक्सिमम हुआ तो कॉस हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। मींस 90 डिग्री पे जो कॉस की वैल्यू थी 0 हो गई। अब देखिए साइन की वैल्यू बढ़ रही थी तो कॉस की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है।
जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो साइन की वैल्यू बढ़ रही थी, पर यहाँ पे जैसे जैसे थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं कॉस की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 0 to 90। तो चलते हैं, देखिए तो अब 0 पे 1 मैक्सिमम, मैक्सिमम से ये घटते घटते कहाँ गया, ये फिर उससे कम सबसे कम लो, मींस ये यहां से घटा और ये कहाँ गया, कुछ ऐसे गया। फिर तो अब ये साइनोसॉइडल ग्राफ ड्रा करेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये एक क्या एक इसमें कोई शार्प एज नहीं आ रहा है। जब किसी भी फंक्शन में शार्प एज आता है मींस कोना ऐसे, यानी अगर कोई ऐसे फंक्शन है मान लीजिए ऐसे कुछ आ रहा है तो ये शार्प एज है तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अभी हम लोग वो सब नहीं पढ़ रहे हैं, बस जान लेते हैं ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसमें शार्प एज नहीं आएगा। तो अगर हम इसको ड्रा करें सेम जैसे π/2 पे 0 था सेम -π/2 पे भी 0 होगा। तो एक हमें यहाँ पे 0 पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब तीनों पॉइंट को अगर हम ड्रा करें फ्री हैंड से तो कुछ ऐसे ये बनेगा। तो ये जो कॉस था देखिए, जब साइन हमारा मिनिमम था, ये साइन का ग्राफ है, रेड वाला जो है साइन का ग्राफ है, तो कॉस हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। फिर ये हो गया सेम, ये इसी तरह इधर भी आइए बढ़ाते हैं तो देखिए अब ये जो होगा ये हो गया, फिर ये। तो देखिए अब हमें क्या पता चला कि जो साइन का ग्राफ था ये साइन का ग्राफ है हमारा। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो ये ग्राफ है साइन एक्स का ग्राफ, और जो ये ब्लैक वाला है ये है आपका कॉस एक्स का ग्राफ। तो जब साइन मिनिमम हुआ तो कॉस हमारा क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ, और जब साइन मैक्सिमम हुआ तो कॉस हमारा क्या हुआ, मिनिमम हुआ। तो हमें क्या पता चला कि जो साइन है कॉस है दोनों एक, जब साइन हमारा मैक्सिमम हो रहा है तो कॉस मिनिमम होगा, जब कॉस मिनिमम हो रहा है तो हमारा साइन मैक्सिमम होगा। तो ऐसे करके हम लोग फंक्शन हमें पता चल गया। अब इसकी ये तो हो गया ग्राफ, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, ग्राफ को पढ़ लिया। अब बात करते हैं डोमेन और रेंज की। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं इसके क्वाड्रेंट के बारे में भी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखिए क्वाड्रेंट के बारे में, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to π/2 और ये पाई 3π/2 और ये 2π। तो देखिए 0 to π/2, हम खाली इतने ग्राफ को देखें, ये ग्राफ को बस खाली देखिए इतने बीच में, तो क्या कोई वैल्यू नेगेटिव दिख रही है आपको, नहीं। तो 0 to π/2 में आल पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पे हम लोग तुरंत बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू रहती है तो उसको हम लोग आल पॉजिटिव क्यों बोलते हैं, इस रीजन से बोलते हैं। याद करते हैं लोग, हाँ ये आल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन, इसमें कॉस, इसमें टेन पॉजिटिव, बाकी और सब नेगेटिव। तो इसको याद नहीं करते, इसको सीखते हैं, समझते हैं, तो ऐसे कभी नहीं बोलेगा। देखिए साइन और कॉस इसके बीच में गए तो क्या हो गया, पॉजिटिव हुआ। सेम सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए π/2 to π, इस वाले रीजन की बात की है तो इस वाले रीजन में देखिए साइन तो पॉजिटिव है पर कॉस यहीं से निगेटिव हो गया, कॉस वहीं से निगेटिव हो गया। देखिए तो साइन तो पॉजिटिव था लेकिन कॉस यहां से लेके यहां तक ये निगेटिव में वैल्यू शो कर रहा है, इसलिए कॉस इसमें क्या होगा, ये कॉस का बता रहा है, ठीक है। तो कॉस जो होगा इसमें निगेटिव होगा। सेम फिर पाई से 3π/2 के बीच में भी देखिए यहां से यहां फिर निगेटिव है, तो इसमें भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। एंड फिर इधर देखिए 3π/2 to 2π पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, इधर भी निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, फिर इधर निगेटिव। तो सेम अब जब थर्ड यानी यहाँ से 3π/2 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गए तो देखिए कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो ये क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। तो हमें क्या पता चला कि आल फर्स्ट में होगा,
फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी दो क्वाड्रेंट इधर सेकेंड और थर्ड में कॉस हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। हमें इस ग्राफ से पता चला, हम ग्राफ को एनालिसिस किए, हमें पता चला कैसे ये निगेटिव हो रहा है और कैसे ये पॉजिटिव हो रहा है। अब इसकी बात करते हैं डोमेन की और रेंज की, तो चलिए लिख लेते हैं उसको भी। डोमेन और रेंज, बताइए डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं तो क्या डोमेन में आप कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते, बताइए कौन सी वैल्यू हम नहीं रख सकते, सभी वैल्यू रखने के लिए फ्री है, आप कोई भी वैल्यू रखिए, कोई इशू नहीं है। तो हमने क्या किया, सारी वैल्यू को रख लिया। चलिए एक समय के लिए हमने क्या किया, सभी वैल्यू को रख लिया। हमें ऐसे वैल्यू को नहीं रखना है जिसपे कोई भी फंक्शन हमारा क्या हो, इन्फिनिटी आ जाए। तो जब हमने सभी वैल्यू को रखा तो हमारा जो रेंज था, इसका भी रेंज कितना आया, -1 to 1। क्या 1 से ऊपर कभी ये जाने की कोशिश किया, क्या ये -1 से कभी ये नीचे उतरने की कोशिश किया, नहीं। तो साइन और कास के बीच में डिफरेंस कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। मींस जब ये 0 है तो ये मैक्सिमम मींस 90 डिग्री पे है, और जब ये 90 डिग्री पे है तो वो 0 डिग्री पे है। तो ऐसे क्या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आप ये भी बोल सकते हैं। तो साइन और कास के ग्राफ से कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, टेन कोसेक से काट सबका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो अगर आपको ऐसे दे दे कि cos x इक्वल टू 0, ठीक है, cos x इक्वल टू 0, तो अब सोचिए, बताइए क्या हो सकता है, सोचिए cos x इक्वल टू 0 आपको दे दे, तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 0 कब कब आ रहा है, तो देखिए 0 कब कब आ रहा है, cos की वैल्यू 0 कब आ रहा है, किस पे आ रहा है, π/2 पे। मींस जो x की वैल्यू होगी डिग्री में वो क्या होगी, π/2। फिर किस पे आ रहा है, 3π/2। फिर किस पे आएगा, सेम इसको अगर आगे करेंगे तो ये 5π/2 होगा, बताइए 2π, फिर ये 5π/2, तो यानी ये क्या हो गया, 5π/2, 7π/2, 9π/2, कुछ ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इस कॉम्बिनेशन को, इस सीरीज को हम एक जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो देखिए अगर हम इसे जनरल फॉर्म में लिखें कि cos x इक्वल टू 0 होगा, तब ये जनरल फॉर्म क्या होगा, बताइए। तो जनरल फॉर्म अगर लिखें तो 2n+1 इंटू π/2, ये लिख सकते हैं कि इफ cos x इक्वल टू 0 होगा तो जो x की वैल्यू होगा 2n+π/2 होगा, वेयर n इक्वल टू, देखिए n की वैल्यू को 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 0 ये खत्म हो गया, 1 इंटू π/2, π/2 आ गया, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2 + 1 3π/2, 2, क्या हम ये वैल्यू रख सकते हैं n तक। तो हमें एक ये जनरल सॉल्यूशन मिल गया कि हम लोग कैसे cos थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो 0 ये कहां कहां तक होगा, तो हम ये इक्वेशन लिख देंगे कि यहाँ पे 0 होगा, आप n की वैल्यू रखिए और आंसर पाइए। सेम केस साइन का भी आप जान लीजिए, साइन x इक्वल टू 0, साइन x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू, अब देखिए साइन जो रेड वाला है वो साइन का है, साइन कहाँ 0 हो रहा है, 0 डिग्री पे, मीन्स 0 पे, फिर पाई पे, फिर 2π पे, सेम जस्ट इस निगेटिव वाला भी ऐसे ही होगा, फिर 3π, कुछ ऐसे बना। तो अब इसका हमें रैंडम एक जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा, तो अगर हम nπ लिख दें तो कोई दिक्कत, वेयर n इक्वल टू 1 2 0 भी ले लीजिए 3n। तो इफ sin x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू nπ, एंड इफ cos x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2n+1 π/2। एक जनरल सॉल्यूशन आ गया कि आप इसमें n की वैल्यू रखिए, आपको आंसर मिलते जाएगा कि कौन सी वैल्यू आएगी हमारी, और कैसे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में i पॉजिटिव होता है,
कैसे यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस निगेटिव हुआ तो साइन पॉजिटिव हुआ, ये आप सीखें। तो ये चीज हमें पता चल गया कि कैसे क्वाड्रेंट, तो हम एक अगर सीक्वेंस से सीखेंगे, एक अच्छे से सीखेंगे, कहने का मतलब ये है कि हम इसकी प्रॉपर्टी को एनालिसिस किए, इसकी प्रॉपर्टी से ही हमें ये पता चल गया, इधर पता चल गया, और उसी प्रॉपर्टी से हमें पता चल गया कैसे साइन कॉस थीटा ये सब पॉजिटिव होता है। तो अगर हम एक सीक्वेंस से सीखेंगे तो हमें सब कुछ, कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं होगी कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव। एक ग्राफ को हमने सोचा, देखें इस ग्राफ से क्या निकल के आ सकता है, और हमने ये चीज एनालिसिस किया कि क्या क्या वैल्यू हमारी आएगी। तो ये था हमारा कॉस फंक्शन का ग्राफ। अगर आपको साइन फंक्शन का ग्राफ जानना है तो हम पिछले लेक्चर में हम साइन फंक्शन का ग्राफ भी अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहां से जाके साइन फंक्शन का ग्राफ आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको कॉस फंक्शन के बारे में बता दिए। तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।